नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर, जो अग्निवीर की तर्ज पे वनवीर की भर्ती मध्य प्रदेश में आने वाली है, ठीक है, वो कब तक आएगी, ठीक है, उसमें एग्ज़ाम क्या होगा, उसमें फिजिकल होगा क्या, क्या मेडिकल होगा। तो दोस्तों, इन सारे सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक और सवाल आ रहा है दोस्तों, सवाल है कि कुछ लोगों को कहां से पता चल गया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, ठीक है। तो देखो, पेपर में एक कटिंग चली है, ठीक है, न्यूज़ पेपर की, उसके आधार पर सभी यूट्यूब चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं वन विभाग में 2013 से काम कर रहा हूँ। लगभग 10 से 11 साल मुझे वन विभाग में कार्यरत हो चुके हैं काम करते हुए, और अभी भी काम कर रहा हूँ। लेकिन जब वनवीर जैसा कोई ऐसा भर्ती वाला है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है, न ही विभाग में हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं किसी को पता नहीं है। वो एक पेपर की कटिंग निकली है, ठीक है, भोपाल से निकली है वो पेपर की कटिंग, उसके आधार पर बात हो रही है, ठीक है। तो भोपाल तक की जानकारी मुझे अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कहा गया है कि अग्निवीर की तर्ज पे वनवीर की भर्ती होगी, तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अग्निवीर की तर्ज पे वनवीर की भर्ती मध्य प्रदेश में पहले से ही होती है। कैसे होती है? देखिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो वन विभाग में काम करते हैं, ठीक है। वो उन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम चौकीदार भी कहते हैं, सुरक्षा श्रमिक कहते हैं, दैनिक वेतनभोगी, डेली बेसिस कर्मचारी कहते हैं। तो वो लोग काम करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे काम करते करते उन्हें जंगल का एक एक चप्पा मालूम हो जाता है, ठीक है। और धीरे से फिर क्या होता है, हमारे विभाग में ये होती, उन्हें धीरे से क्या कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है। जैसे सन 88 से पूर्व के कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाता है। जो पढ़ा लिखा होता है उसे वन रक्षक बना दिया जाता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता है तो उसे स्थायी कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और सैलरी भी उसे वन रक्षक के लेवल की ही मिलने लगती है, ठीक। ये बात मैंने आपका बता दिया। तो वनवीर और अग्निवीर, ठीक है। अग्निवीर में क्या हो रहा है, अग्निवीर में ये हो रहा है कि इतने साल तक, 5 साल तक आपको बॉन्ड रहेगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, आप पक्के हो गए। इसमें अग्निवीर में, तो वनवीर में क्या होगा, वनवीर में ही वही होगा। पेपर कटिंग में क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग भी जान रहे हो, उसमें ये लिखा हुआ है कि वहाँ के स्थानीय निवासी, ठीक है, ग्रामवासी, जो जंगल के किनारे हैं, वनवासी हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को वनवीर पे मौका मिलेगा। तो सीधी बात है, अगर आप किसी शहर में रह रहे हो या जंगल से दूर के गांव में रह रहे हो, तो आप वनवीर की भर्ती के लिए एलिजिबल होगी नहीं। और एक चीज़ मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वन रक्षक की भर्ती MPESB, मध्य प्रदेश इलेक्शन सिलेक्शन बोर्ड, मतलब कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट में वन रक्षक का नोटिफिकेशन आता है, उस तरीके से ये भर्ती बिल्कुल नहीं होगी। ना कोई एग्ज़ाम होगा, ना कोई फिजिकल होगा, ना कोई मेडिकल होगा। पहली बात तो हो रही है भर्ती या नहीं हो रही है, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं है, ठीक है। वो एक पेपर की कटिंग के आधार पे ये सब बातें चल रही हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को आप अभी न मानते हुए, अपनी फ्यूचर को देखते हुए वन रक्षक की तैयारी कीजिए और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। उसी में आपका भविष्य है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि टॉप करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो खुद पढ़ लें या दूसरे को ना पढ़ने दें। तो ये सब बातें, जैसे कोई कहता है कि प्राइवेटीकरण हो गया, ठीक है, कोई कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तो इससे हमारा सिर्फ मनोबल कम होता है, बाकी कोई फ़ायदा हमको नहीं होता है। जब भर्ती आएगी और हमारी तैयारी रहेगी तो हमारा सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा। इस बात को आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, फिर भी आप बार बार पूछते हैं कि वनवीर की भर्ती, वनवीर की भर्ती। तो वनवीर की भर्ती सिर्फ स्थानीय निवासी पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर की कटिंग के आधार पे ही मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उसमें क्लियर लिखा है। उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भर्ती सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी जंगल या ग्रामवासी, मतलब जंगल के किनारे जो ग्राम हैं उनके ग्रामवासी या वनवासी, उन्हीं युवाओं को उसमें मौका दिया जाएगा। और उसकी परफॉर्मेंस के बाद 30% लोगों को उसमें से परमानेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इतनी जानकारी मैं समझता हूँ आपके लिए सफिशिएंट होगी, ठीक है। तो
बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पर्यावरण में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अपने तरफ से जितना प्रयास हो सके उतना कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।